समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सपा से बागी हुए पूर्व विधायक अजीम भाई के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे अजीम भाई के यहां बिताने के बाद अखिलेश बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए मुकेश जाटव के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए, साथ ही सरकार पर जमकर हमला भी बोला। आप भी सुनिए। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहाँ से खोलते हम, कहाँ से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। आपने राजा भैया के लिए कहा कि उनका स्वागत है, तो क्या पिछली कड़वाहट और जो कुछ कहा वो सब आपने भूल के माफ कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनके माननीय सदस्य सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज़्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे ही, दुखी होंगे। और जो विधायक या जो दल का नेता किसी और दल को समर्थन करना चाहेगा तो उसको जरूर साथ लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कि उनको धमकियां मिल रही है। किसको? आम आदमी पार्टी ने अभी पीसी की है, उनको धमकियां मिल रही है कि अगर गठबंधन से कोई समझौता किया तो ईडी और सीबीआई तैयार है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। अरे ये कोई नई बात है? आप बताओ, आप तो पत्रकार साथी हो, आप अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर चला देते हो तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये कोई बात समझाने की और जानने की है। आप सब बात जानते हो। अगर आप भी कोई सही सच्ची खबर चला दें तो आप पे भी एफआईआर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको धमकी वाला फोन आएगा कि नहीं आएगा? एसओ साहब का फोन आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे पुलिस है यहाँ, वैसे ही विभाग ईडी है। को लोग छोड़कर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं इंडिया गठबंधन जो है वो जातिवादी और परिवारवादी गठबंधन है, इनसे बच के रहा जाए। देखिए, कोरोना के समय पे हम लोगों ने एक वो प्रचार सुना था, 2 गज दूरी, और अभी आपने देखा होगा कितने कदम की दूरी थी। ये तो दूरी पहले ही बनाए हुए हैं सरकार से। और फिर ये जो मिल्क प्लांट है उसी का उद्घाटन हुआ है ना। अमूल का प्लांट सुनने में आया कि उद्घाटन होने जा रहा है। ये अमूल के प्लांटों को लाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। मुझे याद है सबसे पहले भोगनीपुर, उसके बाद लखनऊ में, और तीसरे का एमओयू हुआ था वाराणसी में। सरकार को बताना चाहिए कि इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट आया है अमूल का। और इसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो किसानों को उनके दूध की सही कीमत मिल सके, इसके लिए पराग को 2000 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया था। और इसी फिरोजाबाद में लगभग 100 करोड़ रुपए पराग को दिए गए थे। मुझे सुनने में आया है कि जो मशीनें, जो इक्विपमेंट्स
जो प्लांट की ज़रूरत की चीज़ें उस समय आई थी 100 करोड़ की, वो सब धूल खा रही हैं, मशीनें ख़राब हो रही हैं, बर्बाद कर दिया। तो इन्हें सरकार को बताना चाहिए कि पराग में या अमूल में या और डेयरियां हैं उनमें क्या सुधार लाए। हम तो अपने यहाँ का जानते हैं, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, यूपी का पहला पराग का काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में, उमरदा में समाजवादियों ने लगाया था। और इसलिए लगाया था कि किसान अगर अपने गाय का दूध उस प्लांट को देगा तो भैंस के दूध से 4 रुपये ज़्यादा गाय के दूध का पैसा दिया जाएगा। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और हेमा मालिनी जी ने किया था। वो प्लांट बंद हो गया। सोचिए, वर्ल्ड क्लास टेट्रा पैकिंग से लेकर के सब मिल्क के जो प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के प्रोडक्ट बनने थे, उस प्लांट को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। पीडीए को लोग छोड़कर जा रहे हैं। कौन छोड़ के जा रहा है पीडीए को? हो रहा है क्या? अरे हमें तो सुना है कि पत्रकार भी पीडीए की तारीफ कर रहे हैं। सर चंद्रशेखर को स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, वो बात आनी है, अभी आखिरी में आनी है। मौर्य जी छोड़कर गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। मैं अपने अजीम भाई को और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता टीटू और पूर्व में रहे इनके परिवार से प्रधान और इनके सहयोगी साथियों का सबका स्वागत करता हूं। और रुखसाना बेगम जो मेयर का चुनाव लड़ी थी, उस परिवार से भी मेरी भेंट हुई है। वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मदद करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। मैं अजीम भाई का और टीटू और इनके जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका धन्यवाद देता हूं। और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि ये बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने की, इस देश का संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, हमारे भाईचारा को बचाने की, आपस की जो मिली जुली संस्कृति उसको बचाने के लिए ये दोनों लोग जो साथ आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लोग और हम सब लोग मिलकर के इनका वैसा ही सम्मान करेंगे जैसे पूर्व में हम लोग सम्मान करते हैं। बदायूं में प्रत्याशी को बदला गया है। बदायूं में चंद्रशेखर को सीट मिलेगी क्या? नहीं, आप किस चैनल के हैं वो बता दो। मैं आज तक का हूँ। तो आज तक को क्या चिंता है किसको सीट मिलेगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल है। अरे आज तक वालों को तो खबर चलानी होगी ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो जब ब्रेकिंग न्यूज चलेगी तो बता देंगे आपको। बदायूं के प्रत्याशी बदले रहे हैं, क्या वहाँ कमजोर बदायूं में प्रत्याशी कमजोर साबित हुए क्या? कौन कमजोर हुआ? जो पहले जो जैसे शिवपाल जी का आप चेहरा। नहीं, देखिए ऐसा है, ये पार्टी की रणनीति है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोगों की सीट को बदलना चाहती है, जिसमें एक बदले जाएंगे, अपनी सीट बदलना चाहते हैं और सबकी टिकट कटने जा रही है। आपको पता है फिरोजाबाद की टिकट कटने जा रही है भाजपा की, पता है? तो फिर कमजोर है क्या वो? इसका मतलब मैदान छोड़ के जा रहे हैं। आगरा की टिकट बदलने जा रही है, ये पता है आपको? तो देखिए सब पता है इनको। देखिए इसका मतलब ये है कि आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के एक के अलावा सबकी टिकट कटने जा रही हैं, जो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आसपास सब आप जानते हो, पत्रकार हो, आपस में परिचय रखते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको खुद पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी टिकट काटने जा रही है एक के सिवा, और वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीट जीतता है तो क्या समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री पर दावत होगी? अच्छा, आपको क्यों चिंता है इस बात की? देखिए, आप अगर खुश हो तो आपकी भावना से मैं अपनी भावना मिला दूं। आज आप जिले में भ्रमण पर आए हैं, आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य है कि अजीम भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, टीटू भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, रुखसाना बेगम जी समाजवादी पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद जीते और कुछ निर्दलीय पार्षद वो सब समाजवादी पार्टी में आए। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? और दूसरा, चंचल जी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग। अध्यक्ष जी, क्या फिरोजाबाद की सीट कहीं फेरबदल हो सकता है? जैसे अजीम भाई भी शामिल हुए हैं, क्या फिरोजाबाद की सीट में कहीं फेरबदल? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल क्या? तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा, जाओ। भाजपा साम दाम दंड अपनाने वाली पार्टी है। 2024 के चुनाव में आप अपनी नैया कैसे पार करेंगे? देखिए, भाजपा एक्सपोज है, और एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो,
चीनी की कीमत पता कर लो। और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप। और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई है। तो ये जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। और इतने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुँचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो मजदूर हैं, उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार में। तो जो मजदूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया, जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया। और व्यापारियों को जीएसटी के छापे दिए, जीएसटी के और तमाम छापे वो अपने कागज में ही उलझे हुए हैं। अध्यक्ष, केवल राष्ट्रवादी विनय तिवारी जी समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका ईडी का छापा पड़ा है। गठबंधन को जो देखिए, 17 सीटें दी हैं उस पर और मंथन होगा क्या? देखिए एक साथी जो पूछ रहा है ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, ये जैसे आपकी थाने की पुलिस होती है वैसे ही वो लोग हैं। तो इससे एक लाभ तो होता है कि आपके कागज़ ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके कागज़ ठीक करने आ रही है, एजेंसी जो आ रही हैं वो कागज़ ठीक करने आ रही हैं। और इससे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए, ये आपको उलझा के रखी बीजेपी, क्योंकि ये पत्रकार साथी ने सवाल अच्छा पूछा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ़ किया है। 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है। और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है आप सोचिए। ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ़ हो जाएगा, तो हमारे किसान का, नौजवान का भला कैसे होगा। तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज़ न उठाए उसके लिए ईडी। अरे ईडी अभी तो विपक्ष पे चल रही है। ये हमारा पत्रकार साथी जब न्यूज़ चलाएगा तो ये भी चलाएगा कि जो अखबार, जो टीवी न्यूज़ कभी सरकार के खिलाफ दिखाता है उस पर भी सीबीआई और ईडी हुई है। हुई कि नहीं हुई? भैया, इंडिया गठबंधन में 17 सीटें दी गई हैं कांग्रेस को, कैसे और मंथन हो गया? 17 काफी है? तुम्हें कोई समझ में आ रहा हो कि ये भी दे दो, बता दो। बताओ कौन से दे दें। अरे नहीं, तुम बताओ कोई तुम्हें समझ में आ रही हो कि ये और दे दे। नहीं, ये ना समझ में आ रही हो, ये समझ में आ रही हो कि 2 वापस ले लो। बताओ कौन सी ले लें, कौन सी वापस लेने बताओ। लखीमपुर खीरी के लिए बार-बार कांग्रेस कह रही है ये सीट हमको मिलनी चाहिए। ये कोई चर्चा नहीं, वो सब बातचीत हो चुकी हैं। और देखिए इतने दिनों जो बातचीत हुई है तभी ये फैसला लिए। और हम तो अभी भी देखिए बहुत लिबरल है समाजवादी पार्टी कि भाई प्रत्याशी ऐसा हो जीतने वाला, प्रत्याशी ऐसा हो जो बीजेपी से मुकाबला कर ले। हमें सवाल ये नहीं कि संख्या क्या हो या वो हमारी गिनती कैसे आगे पीछे हो, लेकिन कम से कम जीतने वाला जो हो, चाहे हमारी पार्टी से लड़े या गठबंधन का लड़े, ऐसा हो जो बीजेपी का मुकाबला कर ले। मोदी जी ने 400 की गारंटी दी है। मोदी जी कह रहे हैं 400, मोदी मतलब 400 गारंटी। देखिए अच्छा ये बताओ, कोई गारंटी चल रही है? आप बताओ नमक की कीमत क्या है? कोई गारंटी है नमक की कीमत पे? डीजल पेट्रोल की कोई कीमत की गारंटी है? ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने तालियों थाली बजाई थी वैसे ये घंटी है। आप ये बताइए गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है, गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है, और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।